आर्टिकल 145 में दिए गए हैं, ठीक है। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया का निर्धारण कर सकेगा। जैसे कि कोर्ट में आवेदन कैसे होंगे, सुनवाई की प्रक्रिया कैसे होगी, किन मामलों की सुनवाई पर कितने जजों की पीठ सुनवाई करेगी, ठीक है, इस तरह की चीजें पढ़ लेते हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपनी प्रक्रिया और कामकाज के लिए नियम बना सकता है, जिसमें शामिल है सुप्रीम कोर्ट के कामकाज के लिए नियम। नेक्स्ट, संवैधानिक मामले जैसे संविधान की व्याख्या या किसी कानून की वैधता के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ की जरूरत होती है, ठीक है। 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठती है सुनवाई के लिए जब मामला संवैधानिक हो, ठीक है। अपील के लिए एक नियम बनाते हैं, ठीक है, जो भी नियम रहते हैं कोर्ट में वो सब ये सर्वोच्च न्यायालय अपना बनाते हैं, ठीक है। एक उदाहरण से देख लेते हैं। माना कोई व्यक्ति है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका उन्होंने दायर की है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है जस्ट ओनली, ठीक है। सरकार द्वारा पास किया गया कोई कानून संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, इसलिए ये असंवैधानिक है, ऐसी याचिका दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम क्योंकि संवैधानिक मामला है, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बैठक सुनने के लिए, ठीक है। मान लेते हैं 3 जज ने बोल दिया कि ठीक है असंवैधानिक, दोनों संवैधानिक, तो फिर देखिए सुनवाई के बाद 3 जज कहते हैं कि कानून असंवैधानिक है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, बहुमत का निर्णय ही अंतिम फैसला माना जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। बहुमत के आधार पर फैसले होते हैं। बहुमत ने मतलब 3 जज ने बोल दिया ना कि संवैधानिक, तो असंवैधानिक है। 2 जज ने जो बोला है वो मामला जो उन्होंने मतलब उन्होंने बोल दिया कि ठीक है संवैधानिक है, तो उनका जो निर्णय है उसको भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा, वो भी अपना अलग से लिख सकते हैं, सार्वजनिक कर जाएगा, लेकिन फैसला वही होगा जो 3 जजों ने बोला। तो ये नियम वगैरह आपको समझ में आएगा, इस तरह के नियम वगैरह कोर्ट में बने हुए हैं। संवैधानिक मामलों की सुनवाई बड़ी पीठ करती है और बहुमत का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है, ठीक है। अपील वगैरह के नियम भी वगैरह सब ये बनाते हैं। तो न्यायालय के नियम वगैरह कितने दिए आर्टिकल 145 में ध्यान